क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं वो जरा हर्ष से समझ लेते हैं। हर्ष, क्या कुछ आंकड़े, क्या कुछ नंबर्स लेकर के आप मौजूद हैं, और बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। जी, तो हम लोग यहाँ पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट लेकर आए हैं और ख़ास तौर पे इन्होंने मिड साइज जो सरकारी बैंक है उसके ऊपर फोकस किया है यहाँ पर। अब इन्होंने कहा है कि टर्न अराउंड की स्टोरी और बेहतर होती हुई दिख सकती है सरकारी बैंकों को लेकर। कौन कौन से कारण इन्होंने गिनवाए हम आपको बताते हैं। स्क्रीन पर देखिए कि गवर्नेंस में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। पहला बात इन्होंने ये बताई है, जो यहाँ पर कमाई है, अर्निंग्स है, उसमें जो है और बेहतर स्थिति देखने को मिल रही है, और साथ ही स्टेबिलिटी जो है वो लगातार बनी हुई है यहाँ पर। हालांकि क्वार्टर 4 में कुछ बैंक ऐसे रहे जहाँ पे मार्जिन में दबाव देखने को मिला, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट ये कहती है साफ तौर पे कि जो कमाई है वो बेहतर स्थिति में दिख रही है। यहाँ पे डिजिटल सिस्टम का आधुनिकीकरण हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लगातार एआई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे बैंक, और खासतौर पर अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड माना जाता है वो बैंक। इसके अलावा साफ बैलेंस शीट की बात हो रही है कि बैलेंस शीट सुधरती हुई दिख रही है, बेहतर होती हुई दिख रही है, क्लीन बैलेंस शीट है यहाँ पर, और रिकैपिटलाइजेशन के भी अवसर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा कि कैपिटलाइज जब किया जाता है आरबीआई की तरफ से भी कई बार ऐसा मौका आया, तो ये स्थिति देखने को मिली है। अब इन्होंने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करी है, यहाँ पे 4 स्टॉक्स के बारे में बात करी है, वो हम आपको बताते हैं कौन कौन से यहाँ पे स्टॉक्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की हम लोग बात करते हैं। खरीदारी की यहाँ पे सलाह दी जा रही है, 290 का लक्ष्य दिया जा रहा है, 22% का अपसाइड इनको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इनका कहना है कि जो डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है और साथ ही जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है बैंक ऑफ बड़ौदा की। दूसरी चीज इनका कहना है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कम है, और साथ ही यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट है वो इनको बेहतर स्थिति में दिख रहा है। और प्री प्रोविजनिंग यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो प्री प्रोविजनिंग से पहले होता है यहाँ पर, वो जो वित्त वर्ष 2025 से 27 के बीच में 13% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ सकता है। तो ये तो हो गया पहला स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा। अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा है हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिटेल निवेशकों की काफी यहाँ पे सवाल रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, 70 रुपए का लक्ष्य है यहाँ पर, और 29% का अपसाइड दिख रहा है यहाँ पे। अब इनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे क्या कहना है, देखिए इनका सबसे पहले कहना है कि मार्जिन प्रोफाइल जो है वो काफी बेहतर है यहाँ पर, रिटर्न रेशियो भी इनको काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और जिसका बड़ा कारण है कि कम टैक्स दर है, जिसका असर इस पे देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में बैंक में एक तेज ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करें पीओपी यानी कि जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है यहाँ पर, वो भी 19% तक बढ़ सकता है, और ईपीएस भी 14% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। ये वित्त वर्ष 2025 से 27 का आंकड़ा दिया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा और कौन सा स्टॉक एक बार लेके आते हैं यहाँ पे। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी सिक्योरिटीज का जो टॉप पिक है वो यहाँ पर एसबीआई है यहाँ पर, और 30% का इनको अपसाइड दिख रहा है। 1035 का लक्ष्य देखने को मिल रहा है। हम लंबे समय से 1000 का, बहुत सारे जो निवेशक है वो इंतजार कर रहे हैं। इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आई हैं। इसमें अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्या कहना है इनका साफ तौर पे कहना है कि पीएसयू बैंकों की जो पूरी लिस्ट है उसमें सबसे प्रभावशाली बैंक ये है। एसेट क्वालिटी बहुत मजबूत दिख रही है, फंडामेंटल इनके काफी मजबूत दिख रहे हैं, इनका डिजिटल सिस्टम काफी मजबूत है यहाँ पे, और साथ ही इनका ये जरूर कहना है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक जो है वो अच्छी स्थिति में दिख रहा है, और रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 1% की दर पे बना रहेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है। इसके अलावा आखिरी बैंक कौन सा यहाँ पर हम लोग बताए थे, यहाँ पे यूनियन बैंक है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 160 का लक्ष्य है, और महज 9% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट इन्होंने गिनवाए हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि बैलेंस शीट की जो स्थिति है थोड़ी कमजोर है यहाँ पर। पिछले 3 सालों में रिकवरी अच्छी रही है, लेकिन अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि बैंक किस स्थिति में है, कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और साथ इनका कहना है कि स्लिपेज भी थोड़ा सा यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर स्लिपेज बेसिकली एक आंकड़ा जो होता है, आप पूरे साल के हिसाब से कितना स्लिप होता हुआ दिखा, तो वो स्थिति एक बार दर्शाती है यहाँ पे। अब एक प्लेट और है, हम लोग बताए थे आखिरी में। अब देखिए यहाँ पे आंकड़ा नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि कवर नहीं किया पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को, लेकिन इनका इस पर भी टिप्पणी आई है। इनका साफ तौर पे कहना है, अगर पंजाब नेशनल की बात करें, अर्निंग क्वालिटी में और सुधार की जरूरत है, और यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का कहना है, इसके ऊपर का कहना है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और डिजिटल कैपेबिलिटीज जो है पीयर्स के मुकाबले इसमें और इनको मेहनत करने की जरूरत है। ये आपने टोटल जो डिस्कशन में है, जिसपे टारगेट निकल गया 4 है ना टोटल? जी 4। हाँ, तो इस पे जरा एसबीआई के टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए जरा। जी एसबीआई के टारगेट क्या बताया आपने? जी एसबीआई के जो टारगेट है वो 1035 रुपए। एसबीआई? जी एसबीआई के, जी हाँ 1035। जी 1035 के टारगेट। चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हर्ष ने ये तमाम बहुत अच्छी रिपोर्ट्स बनाई हैं, इसको स्क्रीन पर बीच बीच में दिखाते रहिए लगातार। और सर आपसे शुरू करना चाहेंगे, 4 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, यूनियन बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा से सर शुरू करना चाहेंगे। 290 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। आप सहमत हैं एचडीएफसी से, या आपका व्यू थोड़ा अलग है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के?
देखिए, मैं ये कहूंगा कि विपुल जी, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि अगर आप के प्रोग्राम को कोई फॉलो करता है तो आप ये देख पा रहे होंगे कि पिछले 1 डेढ़ साल से इस स्टॉक को मैं कंटिन्यू रिकमेंड कर रहा हूँ, खासतौर से मार्केट के कॉन्फिडेंस के लिए। और बेस्ट लेवल जो होते हैं वो 235 से 231 के बीच में होते हैं। 240 भी अच्छा है, 280 तक जाता है, वहां से गिर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लेकिन क्षमता है इसकी 350 तक की जाने की। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म स्टॉक के हिसाब से। ठीक। दूसरी दिग्गज सर एसबीआई, उसके बाद दो मिड कैप पे आएंगे। दो दिग्गज हैं, 1035 का टारगेट निकल के आ रहा है। एसबीआई क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? और इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, सुबह बड़ी खराब हुई थी सर, बैंक निफ्टी लाल निशान में था, और क्या शानदार रिकवरी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल रही है और एसबीआई के अंदर भी 1% की अब तेजी। एसबीआई से क्या उम्मीदें हैं सर आपकी? देखिए, एसबीआई मैं जो करंट लेवल में ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, बेस्ट लेवल टू इन्वेस्टमेंट 780, 753, 750 के जो लेवल हैं वो बेस्ट लेवल है एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जहां तक टारगेट की बात है, बिल्कुल 1035 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन हाँ 950 के आसपास आके एक बार आंकड़े पर रिव्यू करना जरूर बनता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, सबके बीच में बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इस बातचीत के दौरान ही 25,266 का हाई लगा दिया है निफ्टी ने, 25,227 पे चलता हुआ शानदार मूव बाजार के अंदर इस समय बनता हुआ यहाँ पर भी रखिए नज़र। और तीसरी कंपनी और चौथी कंपनी में सर, एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 70, यूनियन बैंक पे 160। आपका टारगेट क्या है सर इन दो बैंकों को लेकर के, और क्या सलाह रहेगी इन दो पे आपकी? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा मुझे जो है वो अंडर वैल्यू टोन दिखाई देती है। इसके कंपैरिजन में अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कंपैरिजन में जब मैं जाता हूं तो मुझे थोड़ा प्राइवेट बैंक की तरफ एक आध दो बैंक ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बार 62, 65 के आसपास तक के लेवल दिखा सकता है। जहां तक यूनियन बैंक की बात करें, इससे कहीं ज्यादा बेटर मुझे कैनरा बैंक दिखाई देता है, उसमें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है, टारगेट भी वहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन फिर भी यूनियन बैंक, बैंकिंग में तो मैं हमेशा स्टॉक बदल बदल के आप लोगों को देता रहता हूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप इसके भी आंकड़े 155 तक के यूनियन बैंक में भी देख सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक की बात की थी वो एक्सक्लूसिव है। आपको याद हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने रिकमेंड किया था, 65 रुपीज चल रहा था और इस समय चल रहा है 72, लेकिन अभी भी बाय के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि टारगेट 85 का है। तो ये बात यहाँ पर आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया, मिड कैप का भी और साथ साथ सस्ते शेयरों का भी, प्राइवेट और पीएसयू का भी। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कैनरा बैंक, इसके अलावा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन शेयरों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। बाकी भी अच्छे हैं, रवि जी का मानना है, लेकिन विकल्प अगर दूसरे अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो फिर वो वहाँ पे नज़र रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी रिपोर्ट। हर्ष के लिए एक बात जरूर कहूंगा कि हर्ष काफी, मतलब मैं देखता हूँ कि एक तो आईपीओ में इसने बहुत बढ़िया रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। और आपको मैं बताऊं कि हर्ष की एक क्वालिटी और भी है कि हर्ष जब सवाल पूछता है, खासतौर से जब ओनर से सवाल पूछने का होता है, तो आईपीओ के मैनेजमेंट हो या किसी से हो, इतने बेहतरीन सवाल होते हैं कि वो अभी सब उस जवाब देने से उनसे इन्वेस्टर को और क्लियरिटी मिल जाती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। आगे भी इस तरीके से रिपोर्ट को की डिटेलिंग पे जाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, रिपोर्ट्स बहुत आती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपके मतलब की क्या चीज है उस रिपोर्ट में भी फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे लोग जो है वो एक बायसनेस की तरीके से देखते हैं कि चलो ये अच्छा है, ये अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, उसमें नीचे छोटा सा लिखा होता है ये खराब है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप डिटेल रिपोर्ट ऐसी बनाते रहिए, लोगों का फायदा कराते रहिए, लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते रहिए। ये लेकिन सर हर्ष की बात आपने सही की, जो हर्ष के सवाल जो होते हैं ना, कई बार मैं भी कांपने लगता हूँ, मतलब जवाब देने में समझ में नहीं आता क्या जवाब दिया जाए। लेकिन हर्ष से ये पूछिए मुस्कुराते इतना कम क्यों है, ये मुझे बहुत लोगों से शिकायत आई है सर कि हर्ष। नहीं बिल्कुल, ये तो मेरी भी शिकायत रहती है, लेकिन इसका कुछ मुझे लगता है कि इसका आउटलुक ही कुछ ऐसा रहता है। मिठाई लोग भेजते नहीं कि बेचारा खाए, थोड़ा वेट बढ़ाए। नहीं, तो नहीं, बात सही है। उम्मीद करता हूँ कि लोग मिठाई भेजेंगे हर्ष के लिए, जिससे कि हर्ष का भी थोड़ा वेट बढ़ जाए। नहीं, बिल्कुल वजन बढ़ाइए, मुस्कुराइए, बाकी जीवन में कुछ है नहीं, तो बस हंसते मुस्कुराते जो है सब कुछ चलता रहे मामला, और क्या चाहिए। बहुत अच्छी रिपोर्ट रही सर हर्ष, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को लेकर के आने के लिए।